भूख की ज़ात न मज़हब न है सरहद कोई, ये इधर मांगते हैं वो उधर मांगते हैं। ये शेर यतीम फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए एक शख्स का है जिनका नाम साजिद सरमदी है। डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग, जम्मू प्रोविंस के लोग खूब जानते हैं इस शख्सियत को, और शेर बहुत खूबसूरत है। और ये शेर इस वक्त इसलिए कहा कि यतीम फाउंडेशन के कॉन्ट्रीब्यूशंस हमने आपको बताए। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं यतीम फाउंडेशन के प्रोग्राम्स, विडो वेलफेयर प्रोग्राम है, पुअर वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर गर्ल्स, बहुत से अलग अलग प्रोग्राम्स जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अल हिलाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट साल 2015 मार्च से एक्टिवली रजिस्टर होने के बाद यतीम फाउंडेशन पूरे जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। बात हम भद्रवाह की कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा का इलाका भद्रवाह। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जावेद साहब काजी, जो तहसील रिप्रेजेंटेटिव हैं इस यतीम फाउंडेशन के, और इनको अभी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, कुछ किट्स यानी बोरियां, आसान भाषा में कहूँ, अपने कंधों पे लादे हुए गरीब लोगों तक पहुंचाते हुए। इसी सिलसिले में हमने सोचा इनसे बात की जाए और समझा जाए कि किस चीज़ ने इंस्पायर किया और क्या कुछ मैदान पे जो है जावेद साहब कर रहे हैं और इनकी टीम कर रही है। खैर मकदम आपका। थैंक यू सर। जावेद साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि आप उस्ताद रहे हैं, आपने सर्व किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सबसे नोबल प्रोफेशन आपने जो है, रिटायरमेंट के बाद आपने सोशल कॉज और सोशल सर्विसेज को क्यों चुना? असल में बात यहाँ ये रिटायरमेंट की बात की नहीं है, बल्कि हमने 2006 में यहाँ हमारा ये यूनिट जो है वजूद में आया। तो पहले ये कश्मीर में हुआ करता था, फिर उनने जो आगे हम जो यहाँ तक पहुँच गए, डोडा में आए, फिर यहाँ तक पहुँच गए। तो उस वक्त हम 10-20 आदमी यार दोस्त जो थे, टीचर ज़्यादा इसमें उन्होंने काम किया। तो हम सब यहाँ मिले और हमने एक प्रोग्राम यहाँ ये बनाया कि हम इसके साथ काम करेंगे, क्योंकि ये लोगों की बहबूदी के लिए है, भलाई के लिए है। क्योंकि हमारा जो है घर तो हम अपने चलाते हैं किसी तरीके से भी, इधर से उधर से हर एक इंसान कुछ ना कुछ पेट पालने के लिए, बच्चों के लिए कर लेता है। लेकिन अगर हम आखिरत को संवारने के लिए कुछ करें तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो हमने यही एक सोच ली कि क्योंकि यहाँ हमारे लोग जो हैं, यहाँ बहुत गरीब आवाम है, यहाँ बहुत पसमानदा तबका भी रहता है, जो है गाँव में पहुँचाना, ये जो इनकी मदद करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमने सोचा कि हम क्यों ना कोई एक कदम उठाएं। तो हमने उनके साथ कश्मीर के यतीम फाउंडेशन के साथ हम मिलके हमने शुरू किया। जैसा आप यतीम फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हैं, आप से थोड़ा सा समझना चाहूँगा, थोड़ी रोशनी डालेंगे कि क्या कारकर्दगी रही लॉकडाउन के दौरान यतीम फाउंडेशन भद्रवाह की? सबसे पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि 2006 के बाद हम कंटिन्यूली जो है काम कर रहे हैं। तो हमने कंटिन्यूसली काम इसमें किया, वो भी हमने 20,000-25,000 से यहाँ शुरू किया था। और अल्लाह का एहसान है कि इस वक्त हम लगभग हमारे पास कोई 13 लाख रुपया जो है हर साल जो है जमा होता है। ये सब लोग देते हैं हमें अपने ज़कात, सिर्फ भद्रवाह के लिए? भद्रवाह में भद्रवाह वाले ही देते हैं और भद्रवाह पे ही हम खर्च भी करते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे प्रोग्राम भी कोई 7-8 प्रोग्राम चल रहे हैं, उनका भी मैं जिक्र पहले कर लूँ ताकि आपको ये भी पता चले कि हम क्या क्या करते हैं। तो इसमें जो है आपने जैसे इसमें बोर्ड पे देखा, इसमें WWP यानी विडो वेलफेयर प्रोग्राम है, मैरिज ऑफ आर्फन पुअर गर्ल्स है, डॉक्टर ऑफरिंग केयर है यानी मेडिकल एड, पुअर वेलफेयर प्रोग्राम है, हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम जो हमारा है वो ये इस वक्त जो है हमारा चल रहा है। और इससे पहले भी हमने 3-4 प्रोग्राम किए हैं। अर्थक्वेक है, फायर इमरजेंसी या फ्लड्स वगैरह जो आए, उनमें भी हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और उसके अलावा जो है वन टाइम हेल्प जो है हम लोगों की करते हैं, रमज़ान कोटा भी हम देते हैं, ईद कोटा भी देते हैं, मेडिकल कैंप्स जो है वो हमने किए, न्यू हॉस्पिटल में किया, ओल्ड हॉस्पिटल में किया, हायर सेकेंडरी स्कूल में किया। तो ये सब हमारे प्रोग्राम जो चल रहे थे, जो कंटिन्यूसली चल रहे हैं।
लेकिन इस वक्त खासकर जो हमारा प्रोग्राम है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, डॉक्टर साहब कितने लोगों तक पहुंचा? हाँ, इसमें हमने पहला हमारा ये तीसरा हमारा जो स्टेप है, पहला हमने किया था कि उसमें हमने कुछ अवेयरनेस का प्रोग्राम किया था कि उसमें हमने सैनिटाइज़र दिया कोविड के रिलेटेड तो लोगों को कुछ अवेयरनेस के लिए दिया कि भाई हम इसमें जो है मास्क वगैरह जो दिए, तो कि लोगों को भी समझाया कि क्या करना है, किस तरीके से आपने अंदर रहना है, क्योंकि ये इसका इलाज जो है इस वक्त इस बीमारी का वायरस का जो इसका इलाज इसके सिवा है ही नहीं कोई, इस वक्त तक अभी नहीं निकला है। प्रिकॉशन यानी इसका जो है अंदर बैठना है। और इसमें हमने उस वक्त भी अपील की लोगों के साथ कि भाई आप अंदर रहो, अंदर ही इसका जो है सेफ रहोगे। तो इस वक्त भी हम वही कहते हैं। और इसके अलावा हमने दूसरा प्रोग्राम हमारा था राशन का, तो राशन किट्स जो हमारी है लगभग कोई 200-250 के बीच में हमारा बना तो हमने दिया। उसमें लगभग 1700-1800 की किट हमारी बनती है। उसमें राशन जो है चावल है, आटा है, दालें हैं, चाय है, यानी तेल वगैरह, मसाले, हल्दी, मिर्च, सारा कुछ हम उसमें रखते हैं। और उसके बाद हमारा ये जो तीसरा प्रोग्राम होने जा रहा है, इसमें भी हम लगभग कोई 150 के करीब जो हम देने जा रहे हैं। तो इसमें हमें विडोज़ जो है हमारी लगभग ये, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम ये नहीं है कि भाई इसमें कोई हम फ़र्क समझते हैं, हम उसमें दोनों कम्युनिटीज़ को शामिल रखते हैं। तो उसमें हमारा लगभग कोई 85 जो हमें रेगुलर केसेस है विडोज़ के, WWP के, उसमें भी हमने इस वक्त बांट रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं, कुछ लोग जहाँ तक हम नहीं पहुँच सके हैं, उन तक भी हम पहुँचना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा जावेद साहब आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा मुश्किल यहाँ से ये महसूस होता है कि ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है इंसान होना। तो जो कुछ कंट्रीब्यूशन यतीम फाउंडेशन भदरवाह कर रही है और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं यतीम फाउंडेशन की तरफ से, जो है मैं यही समझता हूँ कि शायद ये एक कॉज फॉर ह्यूमैनिटी है, एक इंसानियत की भलाई और बहबूदी के लिए यतीम फाउंडेशन काम कर रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं यतीम फाउंडेशन को सपोर्ट करें, हम चाहेंगे। हम आइए ले चलते हैं आपको यतीम फाउंडेशन के स्टोर पे, बेस कैंप कहें, जहाँ से इस लॉकडाउन के दौरान सब जो ज़रूरी सामान हैंड टू माउथ लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। देखते हैं कि किस तरह की पैकिंग्स हो रही हैं और क्या कुछ इधर हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्टोर के अंदर तकरीबन हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद है जो एक हैंड टू माउथ आदमी को सरवाइव करने के लिए काफ़ी हैं। मैं यहाँ सामने देख सकते हैं ये पैकिंग्स और ये जो किट्स सामने पड़ी हुई हैं। यहाँ अलग अलग किस्म की जो है दालें हैं, चाय है, तेल वगैरह बाकी सब चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे आपको एक ख़ास बात इस बारे में बताऊँ कि इस फाउंडेशन के साथ भदरवाह में जो भी वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर उसातीज़ा हैं जिन्होंने जो है एजुकेशन के सेक्टर में जो है बहुत काम किया है, लोगों को एम्पावर किया है, यूथ को एजुकेट किया है। यहाँ मेरे साथ एक जो है प्रोमिनेंट टीचर मौजूद हैं, अनायत साहब मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे, अनायत साहब आप जो है यहाँ पे जो इस तरह के ये जो काम कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यूथ को? आपने एजुकेट किया है लोगों को, इसके अलावा क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? मैं अपने नौजवानों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने तालीम हासिल की है तो उस तालीम का सही मकसद यही होता है कि जहाँ कोई ज़रूरतमंद है, कोई परेशानी में है, तो उस तक पहुँचना है, उसकी भरपूर मदद करनी है। और ख़ास तौर पे इस दौर में इस वक्त जो ये एक बीमारी फैली हुई है, इसमें लोग बहुत सारे परेशान हैं। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। परसों हम एक किट लेके गए एक घर में, तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि अल्लाह कितना बड़ा है। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि आज मुझे डिनर के लिए खाना पकाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो अल्लाह ने मुझे घर पहुंचा कर दिया। देखिए कितनी खूबसूरत बात की अनायत साहब ने कि अल्लाह का ज़रिया बनने का मौका मिलता है इंसान को। आपकी एजुकेशन के जिन लोगों को इन्होंने एजुकेट किया, उन लोगों के लिए भी मैसेज इनका यही है कि आप अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल सही तरह से करें और समझें कि एजुकेशन क्यों मिली आपको और आप
जो है इंसान के लिए इंसान बन के काम आए। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं राशिद नज़ीर भी हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस फाउंडेशन से इस मुंसलिक है। राशिद काफ़ी एक्टिवली जो है काम कर रहे हैं। राशिद से समझेंगे, राशिद कितना कुछ काम कर पाए हैं अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस भाई, सबसे पहले मैं ये एक बात कहूँगा कि अल्लाह तबारक व ताला का फ़ज़ल है, ये अल्लाह की तरफ से एक फ़रमान है हम सब के लिए कि आप तभी इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं जब आप लोगों के लिए काम आओगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सेइंग्स मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यरहमुल्लाहु मन लम यरहमुन्नास, कि अल्लाह तुम पर तब तक रहम नहीं करेगा जब तक तुम लोगों पे रहम नहीं करोगे। उसी सिलसिले में हमने यहाँ पे एक कोशिश की है यतीम फाउंडेशन की तरफ से, जो मोहताज मस्कीन गुरबा हैं इस वक्त, उन तक पहुँचने की कोशिश हो रही है। हमारा ये 3rd फेज़ इस वक्त चल रहा है। पहले हमने मेडिकल किट का एक फ़ेज़ किया, उसके बाद 2nd फेज़ में हमारा जो था वो राशन किट 200 फैमिलीज़ तक नियर अबाउट हम पहुँचे, जो नीडी और डाउन ट्रॉडन क्लास हमारी सोसाइटी में है उस तक हम पहुँचे। अब ये हमारा इस वक्त 3rd फेज़ चल रहा है, उसकी प्रिपरेशन हो रही है। अप्रॉक्सीमेटली 150 किट्स हम तैयार कर रहे हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल से कोशिश ये है कि हम हर उस हाँ, जिसमें बहुत मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स इन्वॉल्व हैं, हमारी कोशिश है हर नीडी तक हम पहुंच पाएँ, यही हमारी कोशिश है। देखिए, यतीम फाउंडेशन का सोल पर्पस तो यही नज़र आ रहा है कि डेस्टिट्यूट्स तक पहुंचा जाए और इनका जो है इनकी मुश्किलात का इजाला किया जाए। कहीं कुछ काफ़ी हद तक जो है यतीम फाउंडेशन भदरवा जो है कामयाब भी नज़र आती है। इनके कुछ उलझने पड़ी थी ज़रूर इंतज़ामिया की तरफ से, लेकिन वापस ट्रैक पे है और अभी तक काफ़ी 200 से ज़्यादा लोगों को सर्व कर चुके हैं और आगे भी इरादा यही रखते हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे, आप इस किट के बारे में मुझे थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज़। मुझे बताइए इस किट के अंदर क्या क्या आता है? इस किट के अंदर एक तो दाल 2 किलो आ जाती है जी, उसके बाद एक तेल का आ जाता है पैक 2 किलो का वो है, और 2 किलो इसमें चने का दाल है। उसके बाद हल्दी और मिर्च है, उसके बाद नमक और साबुन है, उसके बाद आटा है, उसके बाद चावल है। ये करीब 33 kg के करीब आ जाता है पूरा किट जो बनता है। तो कितनी देर काम आता है? कितनी देर के लिए आप जो है ये, मतलब कितनी देर ये किट फैमिलीज़ के हिसाब से, मेंबर्स के हिसाब से होता है या सिमिलर किट आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ये फैमिली के हिसाब से एक किट एक फैमिली में चली जाती है। अच्छा, जो नीडेड फैमिली हो उसमें चली जाती है। तो अंदाज़न करीब 15-20 दिन निकल जाते हैं इनके, जिस फैमिली को हम देते हैं कम से कम 20 दिन उनका निकल जाता है। तो बिल्कुल लॉकडाउन में काफ़ी जो है कारगर साबित हुई है ये कॉन्ट्रीब्यूशंस यतीम फाउंडेशन के। जैसा कि हमने बताया पहले भी, यतीम फाउंडेशन और भी शोबों में काम कर रही हैं। एजुकेशन की बात करें, विडो वेलफेयर की बात करें, या वोकेशनल ट्रेनिंग्स या स्किल डेवलपमेंट में, इन चीज़ों में यतीम फाउंडेशन कंट्रीब्यूट कर चुकी है। हम इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। शुक्रिया।